जय हिंद दोस्तों। इसके पहले भारत छोड़ो आंदोलन में आप लोगों ने देखा कि सभी नेताओं को क्या कर ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब जब सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था तो क्या हुआ कि जब सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तो इसमें क्या जो सभी लोग उत्सुकता से सभी लोग कहने लगे बताओ, अंग्रेज कहने लगे बताओ तुम्हारा लीडर ही भाग गया, अब क्या करोगे। तो लोगों ने कहा हाँ सही बात को कर रहे हो तुम तो ये बुढ़ऊ का हर बेर का आदत है कि आंदोलन शुरू करके हर बेर खत्म कर देते हैं, ऐसे ही उनको हमेशा छोड़कर चले जाते हैं। अंग्रेजों ने जहर खोलना शुरू कर दिया। तभी उसी समय उषा जो मेहता उस समय रेडियो प्रचारक थी, उस समय उनका रेडियो बहुत प्रचार प्रसार में चल रहा था। उषा मेहता ने रेडियो पर प्रचार किया कि इन लोगों ने अंग्रेज जैसे हमारे जो नेता है कांग्रेस के नेता बड़े गांधी जी हो गए और जो उन लोग सभी लोग को क्या कर लिया गया, पकड़ लिया गया है और एक पैलेस में रखा गया है। अब लोग और बौखलिया गए, सोचे कि अंग्रेज हम पे जहर घोल रहे थे हमारे नेता के प्रति, और बौखलिया गए और बौखलिया के मार चारों तरफ अफरा तफरी मच गया। चारों तरफ अंग्रेजों भारत छोड़ो, जहाँ घेरते थे अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। वहाँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वहाँ से बिहार से वहाँ के जो छात्र थे सब उससे अंग्रेजों भारत छोड़ो घेर घेर के, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो घेर घेर के सब अंग्रेजों को कहने लगे। अब परेशान हो गए थे एकदम चारों ओर से। जानते हो गांव का माहौल होता है, जब भी ये कोई चिढ़ाना शुरू करते वो जहाँ देखते थे अंग्रेजों भारत छोड़ो भारत छोड़ो भारत छोड़ो चिढ़ाना शुरू कर देते थे। अब क्या हुआ, सभी लोग वहाँ से चिढ़ाना शुरू कर दिए। ऐसे सब चिढ़ा रहे थे तो सब ससुरे भाग गए। एक सचिवालय था उसी में। अब जब भाग गए सचिवालय में, तो जब सचिवालय में भागे तो क्या हुआ कि वहाँ पर जब सचिवालय में तो सभी छात्र भी भाग के गए। मान लीजिए आप लोग को उम्र के 9-10 में पढ़ने वाले बच्चे थे, सब वो भी भाग कर चले गए। अब जाकर सभी लोग वहाँ पर सचिवालय को 4-5 को कुछ होते हैं, हर कमेटी में कुछ लतखोर टाइप होते हैं, सब कमेटी वहाँ पर सचिवालय के ऊपर चढ़ गए। 11-12 को सब चढ़ गए और उसी में से एक निकला और निकल के जाके उस इथी का झंडा लगा था, ब्रिटेन का झंडा लगा था, उसको उखाड़ा नहीं तोड़ दिया, दौड़ के तोड़ के फेंक दिया, बस भाग यहाँ से। लेकर गया था लग्गी, बड़का लग्गा लेकर गया था, उसी में अपना झंडा ला के लगा दिया, लहरा दिया। वहीं पर एक नाम लहरा दिया जाओ तो वो वहाँ पर एक था, क्या नाम है, आयर्स, वहाँ का मजिस्ट्रेट था, पटना का मजिस्ट्रेट था। उसने उन लोगों पर छात्रों पर गोली चलवा दिया, घायल होते होते झंडे लगा दिए थे। बताइए, वो आयर्स ने छात्रों पर गोली चलवा दिया पटना में। ठीक, अब वो कम से कम 11 लोग थे, घायल हो गए। उसमें से 7 जो ऐसे स्टूडेंट थे, छात्र थे जो देश के लिए कुर्बान हो गए, शहीद हो गए। सोचिए कितना उन लोग देश के लिए था। अब क्या हुए, सब कुर्बान हो गए। यहाँ पर हम देखते हैं, वहीं पर हम देखते हैं कि जो जयप्रकाश नारायण थे उन्होंने बांस फंसा के आप जेल फान के भाग गए थे। आज जाकर लोगों को कहा कि हम हमारे लोगों को बंद कर रखे हैं, सब इतनी नहीं किए हैं, ठीक है, अब बंद करके रखे हैं। तो भूमिगत तौर से लोगों को प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। अब वहीं पर एक और लोगों को देखते मदन मोहन मालवीय। ये मदन मोहन मालवीय को अंग्रेज जाने न कि ये तो छोटा मोटा नेता, ये कुछ कर नहीं पाएगा, ठीक है। मदन मोहन मालवीय को जाने कि छोटा मोटा नेता कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन मदन मोहन मालवीय ने बारूद में आग का काम किया। ये भूमिगत रहते हुए, तो क्वेश्चन, भूमिगत रहते हुए चारों तरफ ये थी, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया भूमिगत, इसलिए इनको महामना मदन मोहन मालवीय कहा जाता है। महामना मदन मोहन मालवीय कहा जाता है, जो कि भूमिगत रूप से भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब ये मदन मोहन मालवीय ने भारत छोड़ो नेतृत्व किया, इसमें बढ़ चढ़ के महिलाओं ने भी भाग लिया था। मतलब कि आप लोग ने देखा कि जैसे असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में बंजरी सेना औरतों की थी, जैसे लड़कियों का था, उससे भी बढ़ के ज्यादा 20,000 महिलाएं सड़कों पर उतर आई। 2000, ठीक है, 20,000 महिलाएं सड़कों पर उतर आई और मार चारों तरफ हंगामा एकदम चारों तरफ हो गया। सभी अंग्रेजों को जहां बेटा सब मारते थे खूब, अंग्रेजों भारत छोड़ो भारत, घेर घेर के कहते थे अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है। जब घेर घेर कहने लगे तो यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री भी क्या भूमिगत रूप से इसका नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने नारा दिया कि देखो मरो मत मारो। गांधी जी ने तो कहा था करो या मरो, लेकिन ये लाल बहादुर शास्त्री बोले कि मरो नहीं मारो उन लोगों को।
मार के भगाओ ससुरे को यहाँ से, ठीक है। यहीं पर देखते हैं कि दूसरे चरण में चीतू पांडे, बलिया का चीतू पांडे था, वो अपने आप को आजाद कर लिया। उसे कहा कि आज हम आजाद हो गए, तो वही में वो क्या नाम है कि 42 में कहा कि हम लोग आजाद है। चीतू पांडे बलिया से कह रहा कि हम आजाद हो गए। अब बैनर ओनर पोस्टर से लगवा दिया, उस पोस्टर पर लिखा डॉग्स एंड इंग्लिश नॉट अलाउड, डॉग्स एंड इंग्लिश नॉट अलाउड, बैनर लगा दिया अपने बलिया गांव के बाहर और उस पर लिख दिया डॉग्स एंड इंग्लिश नॉट अलाउड, अंग्रेजों का और कुत्तों का आना मना है यहाँ पर। चीटू पांडे ने अपने आप को आजाद किया। और सतारा में देखते हैं कि नाना पाटिल ये भी अपने आप को आजाद कर दिया। तो अंग्रेजों ने कहा अपने मन का है तुम, हाँ वो कहे ये चीतू पांडे हाँ आओ फरिया लो, लड़ लो तुम हमसे आखिर में भाई, तब कहो हम कुछ है। तुम्हारा यहाँ समानांतर सरकार है, तो यहाँ नहीं दिल्ली में तुम सरकार बनाओ, यहाँ नहीं बनाने की कोशिश करना, तुम भाग जाओ यहाँ से, ठीक है। तो चीतू बलिया से चीतू पांडे ने अपने आप को आजाद घोषित कर लिया। लिखा था बोर्ड बैनर लगाकर सब मार तैयारी में, हाँ हम आजाद हो गए, चल अब नहीं, अब गुलाम नहीं, हम अपने आप को आजाद हो गए। लोगों ने कहा अपने आप पे आजाद हो गया, ठीक। अब यहाँ से सतारा में नाना पाटिल भी अपने आप को आजाद कर लिए, ये पहले ही आजाद कर लिए अपने आप को, ठीक है। अब उसी तरह मान लीजिए सब चलता रहा तो असहयोग ये भारत छोड़ो आंदोलन क्या है, बहुत लंबा समय तक लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया, औरतों ने इसमें भाग लिया, महिलाओं ने इसमें भाग लिया, और क्या है बहुत लंबे समय तक। लेकिन क्या है असफल ये किस कारण से रहा, जो कर्मचारी होते हैं इसमें कार्य करने वाले कर्मचारी, सरकारी नौकरी वाले जैसे, तो कुछ लोग इसमें घुसखोर टाइप जो भारतीय उन लोगों के अंदर देश के प्रति प्रेम भाव नहीं था, उन लोगों की वजह से देश हमारा भारत छोड़ो आंदोलन स्थगित हो गया, ठीक है। अब इसमें तो विंस्टन चर्चिल जैसे वहाँ का एक विंस्टन चर्चिल था और एटली था, वो लेबर पार्टी से वहाँ पर उठा था, उसके विरोध में खड़ा, उसने आज़ाद हुआ तो वो कहा कि अगर मैं जीत जाऊंगा ना तो मैं भारत को पूरे क्या कर दूंगा, आज़ाद कर दूंगा 1948 तक, ठीक। उसके लिए लोग यहाँ से चले गए वहाँ प्रचार करने, जाकर गाँव गाँव में प्रचार करते थे, जाकर गाँव गाँव प्रचार करते थे, ठीक। अब जाके गाँव गाँव में प्रचार